बाढ़ की भी स्थिति दुनिया में अलग अलग जगहों पर अजीब सी है इस वक्त, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण का असर क्या होगा ये तो हम बात कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सूर्य ग्रहण से पहले ही सैलाब का सितम दुनिया के कई देशों को झेलना पड़ रहा है। कई देश इससे प्रभावित हैं इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें हैं आपके सामने, सूर्य ग्रहण जो है उससे कैसे भारत में, इसके अलावा भारत के बगल में पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका और चीन में भी बाढ़ ने त्राहिमाम मचा दिया है। हाल फिलहाल में भारत के जो उत्तर के राज्य हैं वहां पर क्या स्थिति रही यह हमने देखा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला, चीन में भी यही स्थिति रही। ये सारी चीजें आपने देखी हैं, किस तरीके से प्राकृतिक आपदा पहले ही दस्तक दे रही है। इसमें भारत भी शामिल है, भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं और सुदूर यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां भी प्राकृतिक आपदा इस वक्त चल रही है। अरविंद शुक्ला जी, अब सवाल आपसे मेरा यही होगा कि क्या ये संकट की घड़ी इस ग्रहण के बाद खत्म होगी या ये फिर ये प्रभाव अभी आने वाले समय में हमें और देखना है? देखिए, ग्रहण का जो प्रभाव रहता है 15 दिन तक विशेष प्रभाव रहता है और वैसे तो प्रभाव इसका लगभग जो है 1 मंथ तक रहेगा ही रहेगा। जैसे कि सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है और कन्या राशि पे पड़ रहा है, तो इस वर्ष की जो स्थिति है सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। और सूर्य, जैसा कि हमारे सभी विद्वानों ने बताया कि सूर्य अग्निकारक प्रधान तत्व ग्रह है, तो वाकई में अग्निकारक प्रधान तत्व ग्रह है। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको जगत पिता कहते हैं, जगत का प्राणदाता है। जड़ और चेतन को प्राण देने वाला यदि कोई ग्रह है तो वो सूर्य है और इसीलिए उसको आदिदेव कहा गया है। उसके साथ साथ सूर्य के विषय में कहते हैं कि सूर्यो अजायता सूत्रोद्वायुश्च प्राणश्च, जो प्राण का दाता है वही सूर्य है। और इसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है जो कि यह विशेष अग्निकारक ग्रह है, तो ये तो आपदा तो आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ कोई विशेष राजनेता जो है आवेश और जोश में आकर के कुछ ऐसा निर्णय भी ले सकता है कि वह भी एक विशेष आपदा का रूप जो है धारण कर लेगी। एक बात तो ये। दूसरा क्या है कि सूर्य से प्रभावित जब जो है व्यक्ति होगा, कहने का तात्पर्य कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि अपने चंद्र किरणों से समूचे ब्रह्मांड को, अंधकार को नष्ट कर देता है। जब वह उदित होता है तो समूचे ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट होता है। यदि वही ग्रह थोड़े समय के लिए पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से उसका जड़ चेतन पे प्रभाव बहुत अत्यधिक पड़ना है। एक बात और कहूँ कि कहें कि सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं है, वाकई में यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा पिता है और वो पिता हमारे यहाँ नोएडा में रह रहे हैं और संजोग ट्रांसफर दिल्ली हुआ। एक जो संकेत दिए हैं शुक्ला जी ने कि मैन मेड डिस्ट्रक्शन, वो भी हो सकता है, इसको आप कैसे देखती हैं? हम प्राकृतिक आपदाओं की तो बात कर रहे हैं, मानव निर्मित आपदाओं का भी क्या संकट है? देखिए, सबसे पहले ग्रहण की अगर हम बात करें तो ग्रहण से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलती है कि जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाए तो ग्रहण लग जाता है। वो भले सूर्य को ग्रहण हो, चंद्रमा का ग्रहण हो या रिश्तों का ग्रहण हो। अगर हम ग्रहण की बात करें तो श्राद्ध में, जैसे श्राद्ध शुरू हुए थे तो पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा और चंद्र ग्रहण भारत में विजिबल था, तो इसलिए इनफैक्ट 85% पे वर्ल्ड में इसका असर जो है वो नज़र आ रहा था। अब सूर्य ग्रहण आया है, मैं बिल्कुल जो है वो शुक्ला जी की बात से अग्री करती हूँ। सूर्य को बांटा नहीं है, सूर्य आपके लिए, मेरे लिए, किसी कंट्री के से नहीं बटे हुए, इसलिए इनका असर जो है वो सब पर ज़रूर होगा। चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा जनमानस को रूल करते हैं। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, सत्ता को, सरकार को रूल करते हैं। इसीलिए जो इस वक्त बड़े डिसीजंस जो बड़े लेवल पर लोग प्लेस्ड हैं, जब वो उनके डिसीजंस गलत होने के भी चांसेस हैं या ये कहीं उनके लिए टेंशन वाला पीरियड है, कोई ऐसे सख्त निर्णय उन्हें लेने पड़ सकते हैं जिसका असर जनमानस पर भी पड़ेगा। ये प्राकृतिक आपदाएं, ग्रहण जब भी आते हैं और जितने पास आकर करेंगे, जैसे 15 दिन या उससे कम दिनों में जितना ये टाइम पीरियड कम होगा उतने बड़े इफेक्ट्स से नजर आते हैं। हम नंबर 9, ये साल जो है वो मंगल का साल है, मंगल भूमि के कारक हैं और ग्रहण का असर अगर हम देखें तो भले वो जल की से जुड़ी त्रासदी है, भले वो अर्थक्वेक्स हैं, वो धरती पर ही तो हो रहे हैं।